हमारी जो जजमेंट आई हमारे फेवर में आई कि भाई हाँ एस्पिरेंट्स के साथ धोखा हो रहा है, आप इस चीज का एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए। लेकिन हुआ क्या कि सरकार जो है अगले ही दिन रात में पूरी क्या मेहनत करती है, अगले ही दिन कोर्ट में जाके सुबह 8 बजे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सरकार के लोग वहां थे। क्योंकि मैं पेटिशनर था तो मैं भी वहां, मुझे भी जाना था, मुझे पता था ये तंत्र कैसे काम करेगा। तो वहां जब देखा तो मेरे से पहले जो लोग दफ्तरों में 11-11 बजे पहुंचते हैं वो लोग वहां 8 बजे पहुंचे थे, कोर्ट खुलने से कहीं पहले। क्यों? क्योंकि उस जजमेंट पे स्टे लेना था। जजमेंट में कुछ खास चीजें थी, जुडिशियल इंक्वायरी, जिसमें टैक्स पेयर का मनी सरकारी वकीलों को देके और जनता का पैसा जनता के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत नाइंसाफी है। हम इस चीज को लेके मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए और हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात आम लोगों की, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। नौकरी आपके बच्चे को इसलिए नहीं मिल रही कि वो नलायक है, इसलिए मिल रही है कि कुछ नलायक लोगों को पैसे लेकर के नौकरियां दिया जा रही है और आप उसको कोस रहे हो कि तू कुछ करता नहीं, तू पढ़ता नहीं है। आपका फर्ज बनता है आप बाहर निकलिए, क्योंकि वोटर आप भी हैं, क्योंकि आप भी यहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, आपका बेटा भी है, आपका बेटी भी है, आपकी बहू भी है। आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी सपोर्ट में आइए और इनसे सवाल करिए कि क्यों हमारे बच्चों की नौकरियां बेची जा रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं। हमें इमीडिएटली पेपर लीक को रोकने को लेके एक डेडिकेटेड कानून जो है वो चाहिए, जिसमें सरकारी बाबू हो या फिर कोई प्राइवेट बंदा हो, दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। ये 420 पॉकेट मारने वाली सजा नहीं, 1200 लोगों के भविष्य के साथ खेलने वाला और बस में एक पर्स मारने वाले की अगर एक सजा है तो ये जो हमारा भविष्य है जम्मू कश्मीर के युवाओं का, वो बिकता रहेगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और यही बाबू मिलके करेंगे। क्योंकि आज भी बाबू ने एक दूसरे के ऊपर बात फैला के प्रेशर रिलीज कर दिया। और दूसरा हमारा है कि जो रिक्रूटमेंट है मीडिया फ्रेटर्निटी के माध्यम से एलजी प्रशासन को और एलजी साहब को मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है और हमारी मांग भी है कि तत्काल प्रभाव से एक जो नियम है वो पारित किया जाए, जिसमें जो भी सरकारी रिक्रूटमेंट्स हैं, भर्तियां जितनी भी होती हैं वो सरकार खुद करे, प्राइवेट एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व ना हो, ताकि ये जो प्राइवेट एजेंसियां जिस तरह से एक व्यापारीकरण पहले शिक्षा का हो रखा था, अब नौकरियों का व्यापारीकरण हो गया है। कैसे मंडियां लगती हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में वो बस में ही उनको लाउड स्पीकर के साथ पेपर करा देते। ऐसे ही यूपी में प्राइवेट एजेंसी ने ही पेपर जो है वो आंसर स्क्रिप्ट वैसी चेंज कर रखी है कि कुछ लोगों को फेवर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर रोक सकती है, सरकार के पास अभी तक दिमाग में आया भी होगा तो, क्योंकि कुछ अपने ही लोग इनकी कंपनियों में, कईयों के तो स्टेक है एफटेक में, रूलिंग अपोजिशन कोई भी नहीं बोल रहा है इस मामले में। और अगर बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि चुनाव कब होंगे। भाई जो चुनाव में वोट करेगा उसके लिए भी बोल लो, उसके लिए नहीं बोल रहे। बोल किसके लिए रहे हैं कि चुनाव कराओ, जबकि स्कैम हो रहे हैं सामने। उसके लिए मैंने आज तक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, एक ट्वीट यहां तक की रूलिंग पार्टियों का भी, मैं हमारे यहां से सांसद हैं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं, सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे उनके फेसबुक पोस्ट और ट्वीट आते हैं, लेकिन युवा के साथ क्या हो रहा है, कोई ट्वीट नहीं, कोई कमेंट नहीं आया उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है यूथ, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे है सरकार, ठीक है, उनका काम है, उसके बाद है उनके लिए पार्टी, तीसरा है चुनाव। अगर चुनाव में वोट करने वालों के लिए उनके लिए कोई संवेदना होती तो स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती, लेकिन नहीं आई। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार की प्रॉब्लम है, ये परेशानी है पेपर लीक। जम्मू कश्मीर सरकार का जो मतलब इसके द्वारा कराए गए भर्ती प्रक्रिया थी वो तो आज सामने आई है, हम लोग जब लेके आ रहे हैं उसको। लेकिन पूरे भारत में देखिए 2012-13 के बाद से आप किसी भी साल देखेंगे 5 से 7 बड़े बड़े पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं। अगर बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं तो भारत सरकार ने भी कोई एजेंसी नहीं, ऐसी कोई वो बनाया नहीं, मतलब ऐसी कोई लॉ नहीं बनाया जो डेडिकेटेड हो पेपर लीक को लेके। यूपी में हमने देखा एनएसए लगा देते हैं, राजस्थान में एनएसए लगा दिया, हमारे यहाँ तो जो धाराएं छोटी मोटी है वो भी नहीं लगी। जो लोग सरकारी लोग जो इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर क्या सस्पेंशन किसकी हुई? सस्पेंशन तो दूर की बात है, वो एक दिन मीडिया में आया, अगले दिन क्या हुआ, सांप सूंघ गया, वो नाम सारे गायब ही हो गए। अगले दिन से सीबीआई ने भी कोई नाम नहीं, सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी है। करे, सवाल आएंगे लोगों के, पूछेंगे। हमें पता है जिन लोगों की जो
बैंक स्टेटमेंट्स थी, सीबीआई के पास गई थी, सीबीआई ने क्या करा, जेई की आप देखिए, खुद देखिए कब से जेई का स्कैम हुआ है। 6 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद अगस्त में इसकी जेकेपीएसआई की एफआईआर लग गई थी और रेड शुरू हो गई। उसके बावजूद भी जेई की आज तक एफआईआर नहीं लगी है। कुछ लोगों का रिजल्ट विदहेल्ड होता है, लेकिन उनकी इंक्वायरियां नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, रिजल्ट विदहेल्ड कर देते हैं और लिस्ट निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा चरित्र है। कैमरे पे जब दिखाना कि भाई हाँ हम ट्रांसपेरेंसी से काम करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पे है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, मैं अगर ऑफिस ऑफ एलजी का ट्विटर हैंडल देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर आज के समय गुजरात, मुंबई उन सबसे आगे निकल चुका है। पर जब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं ना, तो ये आगे निकला है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी से, मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहां 3 एग्जाम स्क्रैप हुए थे, यहाँ 5 हुए। और राजस्थान में पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि पहले उनके 2 महीने में, फिर उनके 15 दिन में, इस बार उन्हें सेम डे पेपर लीक होने के बाद पकड़ लिए। तो यहाँ उन्होंने कहा पेपर तो करा दिया, सब कुछ क्लीन हो गया। पेपर की बात करते हैं, जो जेकेपीएसआई का पेपर हुआ, कहने को तो बहुत ट्रांसपेरेंसी बताई जा रही है। अब देखो, जिन लोगों ने पेपर लिया, मैं नहीं कह रहा, हम लोग, मैं जिस सेंटर में गया, हम जिन सेंटरों की शिकायत हमने करी थी जिनमें चीटिंग होती थी, उन सेंटरों में नाम चेंज करके उन्हें सेंटर दोबारा बनाया गया। अब देखो, ब्रांड चेंज करके सेंटर वही है, लोग वही हैं। जब वहां पे हम देख रहे हैं, मैंने खुद कंप्यूटर पे हम जब बैठे, आईपी एड्रेस तक हम ढूंढ पा रहे हैं, आईपी एड्रेस। इसके अलावा कंप्यूटर में बैक एंड पे कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो किस तरह की ट्रांसपेरेंसी और कितना सिक्योर सिस्टम है। एंटीवायरस नहीं है। अब ऐसा नहीं है जेकेएसएसबी को नहीं, हमने कहा, कुछ लोग कंप्लेंट करने भी गए, वहां से रिसीविंग नहीं दे रहे हम। उनको पता है एक बार रिसीविंग देके वो कोर्ट केस में फंस गए, दोबारा वो रिसीविंग नहीं दे रहे। तो आप देखिए, मैं आप सब लोगों के जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, यहाँ पे समाज का हर व्यक्ति सुनेगा, आप उठिए। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ होनी चाहिए। हालांकि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोग नहीं है, बाबूशाही है, चल रही है, लेकिन गलत तो है, तो इनको भी पूछना पड़ेगा, जवाबदेही इनकी भी है संविधान के प्रति, तो इनको देना पड़ेगा। बाकी अब आप लोगों का कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं। आपने अभी एग्जाम दे दिए? जी हाँ, एग्जाम दिया है। तो इसमें भी कोई धांधली, आपको शंका है कि इसमें भी कोई धांधली हो रही? देखिए, धांधलियों का मतलब आशंका और बाकी सब चीजें ये सरकार देखे, सरकार को सिक्योर तरीके से कराना था। मैंने जो वहां जाके सिस्टम में, क्योंकि हमने देखा कि ऐसा होता है, रिसर्च करी ऐसा होता है, तो मैंने जाके चेक करा था, और भी कई एस्पिरेंट्स थे हमारे साथ जिन्होंने चेक करा था सिस्टम पे। जब हम कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे मैंने देखा कि बैक एंड पे, तो ये सब चीजें अगर आप देखिए ना, सिक्योर करने का मतलब क्या है सिस्टम में। एंटीवायरस, कुछ लोग कहेंगे अगर हम वीपीएन तक हमारा आईपी एड्रेस है, वहां हम बैठे बैठे निकाल सकते हैं, तो किसी को भी आईपी एड्रेस बाहर देके वो किया जा सकता है, इंटरनेट चलाया जा सकता है, वहां पे वीपीएन से इंटरनेट चलाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा सिक्योरिटी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ने जान के ये सारी चीजें करी है कि भाई जल्दबाजी में, जब कोर्ट का निर्देश आया भी, कम से कम हो सकता है इनको पता नहीं था, लेकिन जब ये डबल बेंच में गए हैं तो कंफर्म हो गया, इनको सब कुछ पता था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसीलिए ये उस चीज को डिफेंड करने के लिए और इंक्वायरी से बचने के लिए कोर्ट में गए। आपने कहा कंपनियां बाहर से, जैसे एप्पल या दूसरी कंपनियां, इन्होंने आई नहीं, खुद लाई मतलब कहना। देखिए, जब टेंडर का क्लॉज, अब तो ये हाई कोर्ट ने भी, मैंने वही कहा ना, हाई कोर्ट की जजमेंट ये कह रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंगल बेंच में जब वो जजमेंट आया, पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि भाई जो टेंडर क्लॉज चेंज करी है, उसके बाद एक कंपनी को बेनिफिट होता है। इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, और उसकी जांच के लिए उन्होंने आदेश दिए। जुडिशियल इंक्वायरी अगर बिठाते थे, ये बिठाते तो जांच सामने आती, तो फिर पता चलता कि लाई है कि क्या हुआ है। और अगर हम पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सेम इसी तरह से ये चलते हैं। पेपर के 2 दिन पहले ये बोल देते हैं कि हाँ भाई, हम लोग अब सब कैंडिडेट्स को जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सब लोग पेपर देने के लिए आ गए हैं, इसलिए हमें स्टे ऑर्डर दे दो। जो पिछली बार फाइनेंस का पेपर हुआ था, 6 तारीख को फाइनेंस का पेपर हुआ था, 4 तारीख को स्टे ऑर्डर के लिए गए थे, 20 तारीख को जेई का पेपर था, 18 तारीख को जेकेएसएसबी स्टे ऑर्डर के लिए गई थी। और बाद में उस जगह पे, उसी जिस पेपर को जिस कंपनी को फेवर किया था, उस कंपनी में जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वहां मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने, तो वहां पे जो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमें, जो उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे,
उनके द्वारा प्रेशराइज किया गया था इस कंपनी को टेंडर देने के लिए। तो आप देखिए ना, इसमें मैं क्लियर कट है बिल्कुल कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और बचने के लिए ये तरीके जो अपनाए जा रहे हैं। आप लोग सीबीआई इंक्वायरी कर रही है मैटर, आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है? जी बिल्कुल, उससे सेटिस्फाई तब होते ना कि जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या था कि कुछ दोषियों को सजा दी जाती, दोषी सामने आते। यहाँ दोषी तो हम लोग हो गए, जिन लोगों का पेपर सारे के सारे स्कैमर नहीं थे, मेहनत से बहुत लोग उसमें क्वालिफाइड थे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत से क्वालिफाई करा था उन लोगों के दोषी हम हैं। इनका तो कोई दीन धर्म नहीं है, हमारा तो है। हम लोगों ने उन लोगों के साथ ज्यादती, हमें ऐसा लग रहा है उन लोगों के साथ ज्यादती हम लोगों ने कर दी। सरकार ने, जो दोषी सरकार है, वो दोष हम पे आ रहा है, क्योंकि सरकार ने उन सब लोगों को बचा लिया। सीबीआई सरकार की, यहाँ जेकेएसएसबी सरकार की, जो जिन लॉयर्स ने रिप्रेजेंट करा सरकार के, प्रशासन, एलजी प्रशासन, खुद सरकार, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री के अंडर अभी यहाँ सब कुछ हो रहा है, तो वो भारत सरकार। एस्पिरेंट, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिन एस्पिरेंट्स का इंक्वायरी कमेटी में भी नाम था और नाम है, उन लोगों को कहाँ छोड़ा है? वो जमीन खा गई, उनको आसमान कहाँ गया? वो लोग पेपर दे रहे हैं दोबारा से। अगर कोई डिनाई करे तो हम रोल नंबर दिखा सकते हैं जो लोग अपेयर हुए हैं जिन सेंटरों में। अगर आप देखिए, एक बड़ा हास्यास्पद किस्सा है, जेकेएसएसबी स्पेशली एक पोस्ट करती है कि पेटिशनर की नजर उन पे नहीं है जिन लोगों ने स्कैम किया था, क्योंकि वो तो अपने लोग होंगे उनके। यानी क्या लगता है आपको, साफ तौर पर जो घोटालाकारी है उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, उनको बचा ही लिया गया है, प्रयास कहाँ करना है? पहली चार्जशीट होगी, सेकंड एफआईआर लग गई, पेपर दोबारा हो गए। अब देखिए एक नया तरीका, नया शगुफा आएगा इनका। स्कैमर्स जो थे बहुत सारे, जिनके ऐसे हैं, जिनका इस बार भी कुछ ऐसे, देखो जिनका अप्रोच है उनकी है। जब आप सिस्टम में जो जुड़ी हुई तारें काटोगे नहीं तो वो सिस्टम बना रहता है। उन लोगों के अब किस तरह से किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा। इन्होंने दोबारा से पेपर क्लियर किया है, दोबारा से पेपर क्लियर है, लिहाजा ये क्लीन है, इन्होंने धांधलियां नहीं करी। यानी सीबीआई की जांच भी छलावा है? वो तो बस एक धोखा है, तभी तो कह रहे हैं अभी संभल लो, मौका है। ये जांच वगैरह जो है, ये सब कुछ एक धोखा है हमारे लिए। ये असल में जांच नहीं, अगर जांच होती तो उसका कुछ परिणाम आता।